मैं पीजे सर की राय ले लेती हूँ। पीजे सर, आप ये बताएं कि मरियम औरंगज़ेब भी ये कह रही हैं कि ज़मान पार्क मुसल्लह जत्थों की आमाजगाह बना हुआ है। एक तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि हम पुरअमन एहतजाज करते हैं और होता उसके बरक्स है। शहबाज शरीफ साहब की भी स्टेटमेंट आप देख लें, वो ये कह रहे हैं कि 9 मई के हमले की जो जड़ है वो इमरान खान की तकारीर से मिलती है। देखिए, सबसे पहले तो जाए ना, ये जो एक्शन लिया है, मैं समझता हूँ ये जो एक्शन लिया है आर्मी ने लेट लिया है, इसको बहुत पहले ले लेना चाहिए था। आप ये नहीं है कि जब एक्शन हो जाए फिर आप डिलिबरेट करें, नो। जब GHQ पे कोई भी आ जाए और आप कह लो कि एक थ्रेटनिंग बिहेवियर हो तो उसमें डिले नहीं होता है। कम से कम किसी और मुल्क पे करें। मैं आपको बताता हूँ, मैं लंदन में एक उनकी जो बार्कले स्क्वायर में US एम्बेसी गया तो मैं गलत एक जगह पे चला गया। उसने सिर्फ मुझे 2 लफ्ज़ कहे, सर मूव अवे फ्रॉम देयर और यू विल बी शॉट, सिंपल। मैं आराम से इधर हो गया, मैं गलती से गया था, मुझे नहीं पता। द क्वेश्चन इज, दिस इज़ द बिहेवियर वी हैव टू टेक। हमारे जो सिक्योरिटी है बड़ी लैप्स है, हम बड़े प्लेसिड हैं, डोसाइल हैं। आप लोगों के घरों में जो आप TV देख रहे हैं, वो आपके घर कोई आएगा ना आपका पूछने, आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? नो, आइडेंटिफाई, बताओ कौन हो। ये होती है सिक्योरिटी। हमारे मुल्क में सिक्योरिटी नहीं है इस तरह। कोई भी हो, अस्सलाम वालेकुम, ओ भाई तुम सिक्योरिटी बताओ, यू देयर टू यू नो टू प्रोटेक्ट। इमरान खान, हमें उसको लेटर इन स्पिरिट एक्सेप्ट करना है। उसने कहा है कि भाई आई कंडेम इट, हमें उसको एक्सेप्ट करना है। अब उसके ऊपर वो कहते हैं ना 2+4 ना करें आप, क्योंकि अगर आप करेंगे तो फिर इसका रिएक्शन होगा, प्रोवोकेशन होगी। हमें चाहिए इस वक्त सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए, हमें सेंसिबिलिटी प्रिवेल करनी चाहिए, और हमने पाकिस्तान को देखना है। हमने PTI को नहीं देखना, हमने PDM को नहीं देखना, हमने किसी पार्टी को नहीं देखना है, हमने पाकिस्तान को देखना है। और ये एक ही वक्त होगा कि जब हम ऑल अराउंड रिएक्शन एंड प्रोवोकेशन पे ना जाएं, क्योंकि सारे टेलीविजन पे वो किसी को पकड़, मैंने देखा ना नवाज शरीफ का क्या हाल किया आपने, आज आप इमरान का भी वही कर रहे हैं, उससे पहले आपने जरदारी का भी वही हाल किया है। सो प्लीज लेट्स स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। ये नहीं हमने करना है। बड़ा कुछ हो गया, हमें कुछ तो सबक सीखना चाहिए इस मुल्क के अंदर। हम कब तक इस तरह करेंगे? ये इफ्तिखार ने बार बार कहा, एंड में ये गरीब लोग ही होते हैं जो मार खाते हैं, इनका पूछने वाला कोई नहीं होता। So let's protect them, let's protect our parties, let's protect our nation, and that's the way forward. जब पीजे सर की राय लेनी है, पीजे सर आप ये बताएं कि कहा गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि सियासी और अस्करी अशराफिया ने हमारी काविशों का मस्बत जवाब देने के बजाय मुल्क को लाकानूनियत और बदतरीन फस्तायत की दलदल में धकेल दिया है। धकेल नहीं दिया, आ गए हम उसके अंदर। ये इसको कहते हैं क्वैगमायर, और ये हम बैठ गए, और ये सब इसमें कसूरवार है, एक नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक पार्टी, दो पार्टी, और एंड इट इज़ बीन गोइंग ऑन। ये बबल था, बड़ी देर का बन रहा था, फट गया। अब इस बबल को कौन सी सिएगा ये वक्त बताएगा आपको। लेकिन अभी आपने बात की, लॉ की बात की है। लॉ हमें कल परसों पता चल जाएगा, शायद आज पता चल जाए। इमरान 31 तक हैं बेल पे। अगर आपने उनको हाथ लगाया तो वो आपके सामने एक और एक वायलेशन हो जाएगी, जो कि आई होप इट डजंट। हमें कोर्ट्स के डिसीजंस का एहतराम करना है। इमरान खान को अगर वो कहते हैं पकड़ें, लेके आए, लॉफुली ही शुड गो। इलीगली आप करेंगे, नो। फिर आप क्या प्रेसिडेंट्स क्या करेंगे? अभी बातचीत की बात हो रही है कि जी बात होनी चाहिए। हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब, वो कहती हैं कि जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो बात ही नहीं करेगा इमरान के साथ। और भाई क्यों? वाई आर यू इंस्टिगेटिंग दिस? अगर वो बात हो सकती है तो वाई नॉट? वाई पुट हर्डल्स इन द वे? वाई? Because elections is another subject. इलेक्शन होंगे नहीं जी, जब भी हो जाए इलेक्शन तो होने ही है, उसको आप नहीं रोकते, लेकिन हमें एक प्रोसेस तो चलो ना। हम प्रोसेस पे नहीं चल रहे, और यही वजह है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे। अब इसका मसला क्या है? इसका सोल्यूशन मैं आपको देता हूं। PTI को सबसे पहले चाहिए एक इंटरनल कमेटी बनाए, अपनी इन्वेस्टिगेशन करे, जो बंदों ने काम खराब किया पकड़ के सामने दे दो, क्योंकि PTI doesn't want terrorists, neither does PDM, neither does anybody else. We cannot have elements of terrorism in any form of political parties. हमने इसको नहीं करना। तो मैं समझता हूं कि अगर हम जब बात करते हैं ना हिंदुस्तान की, अफगानिस्तान की और TTP की, हमने सबसे पहले अपनी पार्टीज के अंदर देखना है कि शरपसंद कौन है। जो आपको नजर आएगा पकड़ के बंद कर दो, क्योंकि यहां अगर आप टॉलरेंस दिखाएंगे और उधर नुक्ताचीनी करेंगे तो फिर हम पाकिस्तान को नुकसान देंगे। पॉलिटिकल पार्टी तो अपनी जगह पे है, हम पाकिस्तान को नुकसान देंगे, और इसको नहीं हमने जाना। आप क्या कहेंगे पीजे सर? सदर साहब ने यह भी कहा है कि क्या हमारी हुकूमत ईरान और सऊदी अरब जैसी अजमत का मुजाहरा करेगी?
बिल्कुल करेगी, कर सकती है, और हमें इस पर उम्मीद पे रहना चाहिए। हम अपने आप को क्यों डिग्रेड करें? देखें, कोई भी कोई स्टेटमेंट देता है, हम उसकी कंस्पिरेसी बीच में से स्टोरी निकला। हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर स्केल्टन्स हैं, तो अगर हम स्केल्टन्स पे ही बात करते रहेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे, 4 स्टेप आगे और 3 स्टेप्स पीछे, तो वी विल नॉट प्रोग्रेस। हमारा जो नए जनरेशन पॉलिटिशियन आएगा, ही विल अगेन डू द सेम। सो क्या हमने इनको यही एक राय दिखानी है कि यार 4 कदम पीछे जाओ, 2 कदम आगे जाओ? नो, दैट इज नॉट द वे। और अभी एक बात हो रही थी चीफ जस्टिस की। देखो, आई नो हिम व्हेन ही वाज इन कॉलेज। मैं आपको एक चीज बताऊं, आई न्यू हिज फादर फतेह खान। जेंटलमैन आदमी है, जिसके मर्जी के साथ जाके बात करे। ये बिलावल के साथ भी उस तरह ही है, नवाज शरीफ या शहबाज, हर एक के साथ उस तरह ही है। ये जो कहा है ना, हाँ जी नाइस टू सी यू, ही इज अ कर्टियस जेंटलमैन, he will speak like this to anybody। लेकिन और सर ही does, सर आप फिर नहीं जानते ना। देखो ना, माजी में जब आपने कहा कि सिसिलियन माफिया, हाँ। और इस तरह के जब नाम लिए तो तब भी आपको मसला था, और अगर आज किसी को इज्जत दी जा रही है तब भी मसला है। सो बट देखो, लेट्स इज्जत दे रहे हैं, सर लेट्स आपने जजों को इज्जत देने को तैयार नहीं है। सर लेट्स स्टे ऑन द पॉजिटिव ट्रैक। हमारे अंदर बहुत नेगेटिविटी है पाकिस्तान में। Tell this thing to Imran Khan also. We need to be Everyone. positive. No, tell Imran Sir, Khan, everybody. because Sir, Imran Imran आप is not सबका the बहुत only शुक्रिया, आप सबका Imran बहुत is not the शुक्रिया। only one.